वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 57 विद्युत। आज इस वर्कशीट में हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात किसी दिए गए परिपथ में प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है। हमने देखा है कि कैसे एक चालक से विद्युत धारा उसके प्रतिरोध और उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करती है। विद्युत धारा किस किस पर निर्भर करती है? चालक का प्रतिरोध और उसके बीच विभवांतर पर निर्भर करती है। विभिन्न विद्युत उपकरणों में हम अक्सर विभिन्न संयोजनों में प्रतिरोधों का उपयोग करते हैं। हम अलग अलग जो विद्युत उपकरण घरों में यूज़ करते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के संयोजन करते हैं प्रतिरोध के, और यह जानते हैं कि ओम के नियम का प्रतिरोध के संयोजन पर कैसे लागू किया जा सकता है, ओम के नियम को। तो आज हम प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करेंगे ये जानेंगे। प्रतिरोधों के संयोजन दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजित किया जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान होती है। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान होती है। प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है, विद्युत धारा समान होती है जब हम प्रतिरोधकों को प्रतिरोधक या रेजिस्टेंस को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रृंखला में प्रतिरोधी के संयोजन में कुल विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों में विभवांतर के योग के बराबर होता है। तो कुल विभवांतर कितना होगा? V = V1 + V2 + V3। ओम के नियम को तीन प्रतिरोधों पर अलग अलग लागू करने पर क्या मिलेगा हमें? V = IR होता है, तो V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3। इसलिए क्या हो जाएगा ये? IR विल बी, IR किसके बराबर होगा? IR1 + IR2 + IR3। या इसको हम प्रतिरोधों के रूप में RS यानी श्रेणी क्रम, RS बराबर R1 + R2 + R3, इस प्रकार हम प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। पार्श्व क्रम में प्रतिरोधक को जोड़ना दूसरा कौन सा मेथड है, तरीका? पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना। पार्श्व क्रम में क्या होता है? पार्श्व क्रम में विभव सभी प्रतिरोधों में समान रहता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? उसका उल्टा। विभव जो है, विभवांतर, वो सभी प्रतिरोधों में समान होता है, परंतु धारा सभी प्रतिरोधों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व क्रम में धारा विभाजित होती है और श्रेणी क्रम में धारा सेम रहती है, प्रतिरोध विभव विभाजित होता है। यहाँ पर धारा प्रतिरोधों में विभाजित हो जाती है, मतलब I = I1 + I2 + I3। तो कुल धारा कितनी होगी? I बराबर I1 + I2। I क्या है? विद्युत धारा। तो RP प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन के तुल्य प्रतिरोध है। अगर RP, तो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन पर ओम के नियम लागू करने पर क्या होगा? ओम का नियम क्या है? V = IR, तो I = क्या होता है? V/R। तो V/RP ओम के नियम को तीन प्रतिरोधों पर अलग अलग लागू करने पर हमें क्या मिलेगा? I = V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3। और हम क्या कह सकते हैं इसको? V/RP बराबर V/R1 + V/R2 + V/R3, या V/RP विल बी बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो जब पार्श्व क्रम में हम प्रतिरोधक को जोड़ते हैं तो हमें 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जिस प्रकार बटे में हम मैथ्स में जोड़ते हैं उस प्रकार जोड़ना होता है पार्श्व क्रम में। और श्रेणी क्रम में हम उनको सीधा R1 + R2 + R3 प्रतिरोधकों को सीधा जोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिखाई गई हैं बच्चों। एक पिक्चर में आपको श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा गया है,
तो जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध ऐसे जोड़ लेते हैं। ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बच्चों, तो यहाँ इसका ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लो, तो यहाँ पर एक प्रतिरोध ये रहा, दूसरा प्रतिरोध ये रहा और तीसरा प्रतिरोध ये रहा। इन तीनों के सिरे पकड़ के जब हम इकट्ठा जोड़ लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से इनके सिरे इकट्ठे जोड़ लेते हैं, तो ये कौन सा क्रम है, पार्श्व क्रम। इसको हम पार्श्व क्रम कहते हैं, जिसमें हम सभी प्रतिरोधकों के सिरों को इकट्ठा जोड़कर सर्किट में लगा देते हैं, परिपथ में। तो ये, और जब एक का सिरा दूसरे में जोड़ते हैं, ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो दो तरह से, दो प्रकार से हम प्रतिरोधों को संयोजित कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोधकों के संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त प्रतिरोध क्या होंगे। आपको इनको इस तरह जोड़ना है कि इनसे मिलने वाला अधिकतम प्रतिरोध बताना है और न्यूनतम यानी सबसे कम प्रतिरोध बताना है। तो पहले हम अधिकतम ज्ञात करेंगे। अधिकतम प्राप्त करने के लिए हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और न्यूनतम प्राप्त करने के लिए इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है पहली बार, R1 इक्वल टू और R इक्वल टू R1 प्लस, तो ये सादा जोड़ दिया आपने। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 48 ओम। ये ओम का निशान है बच्चों, ये वाला। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम इसे समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो जब हम इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए चारों प्रतिरोध को 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 प्लस 1/R4 करेंगे और बटे में करके इनको जोड़ लेंगे। तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। हम जब ये जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं बच्चों, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आया, 24। और जैसे हम मैथ्स में जोड़ते हैं वैसे ही हमें इसको जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 ओम। ये 12/24 आएगा। 12/24 को जब हम काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 1/2 ओम आएगा। ये क्या मतलब हुआ, 1/R या 1/R बराबर 1/2। तो R बराबर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2 ओम। तो यहाँ पर हमने न्यूनतम प्रतिरोधों को जोड़कर निकाला 2 ओम। अधिकतम जब निकाला तो कितना आया बच्चों, 48 ओम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। 3 प्रतिरोध कौन कौन से दिए गए हैं, 3 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं, 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का। आपसे पूछा गया है कि इनको किस तरह से जोड़ा जाए, कौन से प्रकार से, पार्श्व क्रम से या श्रेणी क्रम से, ताकि 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त किया जाए और दूसरी बार 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त किया जाए। ये क्वेश्चन है। तो जब हमें 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करना है बच्चों पहले, तो हम कैसे जोड़ेंगे, पहले हमें ये देखना होगा। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको हम 2 ओम, 3 और 6 ओम वाले जो ओम हैं उनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे और प्राप्त परिणामी प्रतिरोध को हम इसके साथ 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में, देखिए यहाँ पर 3 ओम दिए हैं आपको, 3 प्रतिरोध दिए हैं। एक दिया है 3 ओम, एक दिया है 6 ओम और एक दिया है 2 ओम। तो पहले इन दोनों को हम किस में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में। और इन जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो 3 और 6 को हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे और 2 को श्रेणी क्रम में। पहले हम पार्श्व क्रम में जोड़ लेते हैं 1/3 और 1/6 को, तो इसका आंसर 1/2 यानी कि इसका आंसर आएगा 2 ओम। अब हम 1 ओम हमारे यहाँ पर है 2 ओम और ये 2 ओम इन दोनों को जोड़ कर आया है। इनको जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 कर देंगे। तो R1 और R2 करने पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2 ओम प्लस 2 ओम, 2 ओम बराबर 4 ओम। तो पहला आपने 4 ओम प्राप्त कर लिया। अब आपको क्या प्राप्त करना है, 1 ओम। तो 1 ओम कैसे प्राप्त करेंगे आप, 1 ओम प्राप्त करने के लिए हम
तीनों दिए गए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जब हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कैसा आएगा बच्चों? 1/2 ओम, 1/3 ओम और 1/6 ओम। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 2 तियां 6, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 छिंग 6, 6 एकम 6। तो इनको जोड़ के क्या आएगा, 6/6। 6 को 6 से काट देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 1/1 आ गया बराबर 1 ओम होगा। तो 1/R 1/1, तो R बराबर 1 ओम आ जाएगा। तो अब हमने 1 ओम प्राप्त कर लिया। इसमें हमें तीनों प्रतिरोधों को कैसे जोड़ना है बच्चों? समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक चित्र दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है, परिपथ बनाकर दिया हुआ है और ओम कितने, प्रतिरोध कितने दिए हुए हैं, 5। R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम और R5 60 ओम। एक बैटरी से जोड़ा हुआ है। इनको कितने वोल्ट की है बैटरी, 12 वोल्ट की। आपसे क्या पूछा गया है, परिपथ में कुल प्रतिरोध। पहले आपसे पूछा गया है परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालिए। आपको यहाँ पर एक परिपथ बनाकर दिखाया गया है। ये R1 है, ये R2 है। ये दोनों प्रतिरोध आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये इनके सिरे यहाँ आ रहे हैं दोनों के। इसका मतलब है ये दोनों पार्श्व क्रम में। और यहाँ पर देखिए R3, R4, R5, ये भी तीनों कैसे हैं आपस में, ये तीन आपस में कैसे हैं, पार्श्व क्रम में। तो पहले हम इनको अलग अलग पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद जो इनका रिजल्ट आएगा और इनका रिजल्ट आएगा उन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में। तो पहले इनको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो पहले कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R1 R2 को पार्श्व क्रम में जोड़ लीजिए। तो R1 और R2 की वैल्यू कितनी थी आपकी, 1/10 और 1/40। जब इसको हम जोड़ेंगे 40 एलसीएम आएगा, 5/40 आएगा जिसको हमने काट दिया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 1/8। तो R की वैल्यू क्या आ गई, 8 ओम। दूसरे R3, R4 और R5 को हम फिर से पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो 1/30 + 1/20 + 1/60, 30, 20 और 60 का एलसीएम 60 आएगा। इनको भाग देकर मैथ्स की तरह जोड़ना है आपको। तो ये आ जाएगा आपका 6/60। जब हम इसको काटेंगे 6 1 जा 6, 6 एकम 6 और 6 धाम 60, तो ये 1/10 आएगा। 1/10 ओम का क्या मतलब हुआ, 1/R = 1/10। तो आर बी का मतलब हो जाएगा 10 ओम, आर बराबर 10 ओम। तो एक बार हमारा आंसर आया 10 ओम और एक बार 8 ओम। अब इन दोनों को हम किस में जोड़ेंगे, इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये इनका रिजल्ट जो आएगा और इनका रिजल्ट जो आएगा, तो इन दोनों को हम किस में जोड़ देंगे, इसका रिजल्ट और इसका श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका, कुल प्रतिरोध आएगा आर ए जो आपने निकाला था और आर बी जिसको हमने नाम दे दिया था 8 ओम और 10 ओम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 18 ओम। तो कुल प्रतिरोध 18 ओम आ गया। अब हमें कुल धारा निकालनी है। धारा का मतलब होता है आई। तो धारा निकालनी है। इसमें विद्युत धारा कितनी बह रही है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। तो V हमें दिया हुआ था 12 वोल्ट की बैटरी और R हमने निकाला है 18 ओम। तो हम V की वैल्यू रख देंगे 12 और R की वैल्यू रख देंगे 18 ओम। तो 18 और 12 को हम काट देंगे 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, इस तरह काट देंगे। तो ये आ जाएगा 2/3। जब 2/3 आ जाएगा तो हम 2 को 3 से भाग देंगे। तो 2 को बीच में रखेंगे और 3 से यहाँ से भाग देंगे। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे। 3 × 6 = 18, फिर 2 बच गया, 0 लगाया, 3 × 6
तो पॉइंट डेसिमल 66 आएगा। तो ये डेसिमल 66 और जब बार बार 6 आता जाता है इसमें हम ए लिखेंगे, ये धारा का मात्रक है एम्पियर। जब बार बार 6 आता है तो बच्चों मैथ्स में क्या करते हैं हम 0.67 कर देते हैं इसको। तो आप ये आंसर लिखेंगे वो भी करेक्ट है और ये लिखेंगे वो भी करेक्ट है। तो इस तरह आप इसका आंसर निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।